Hello students, I am Nisha Dubey as a maths teacher in Krishna Public School. Yesterday we have done question number 2 of exercise 3B chapter 3rd class 7th. Now today we start next question number 3rd. Now we see question number 3rd. If 20,456 multiply 11 equal to 2,25,016, बेटा जब हम 20,456 की मल्टीप्लाई जब 11 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा 2,25,016। ये बेटा क्वेश्चन में हमें गिवन है। देन फाइंड, अब जो हमें गिवन है पार्ट्स उनमें फाइंड करना है। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? मीन्स यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन दे रखी है। अब जो मुझे फर्स्ट पार्ट में गिवन होगा उसकी मल्टीप्लाई फाइंड करनी है, सेकेंड की उसने बोला देन फाइंड। ओके, नाउ वी सी पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर ए देखेंगे बेटा, उसमें क्या गिवन है? बेटा उसमें गिवन है 20.475 मल्टीप्लाई बाई 11। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? देखो बेटा जो हमें गिवन था वही है सेम, बस इसमें क्या हो रखा है, पॉइंट इंसर्ट हो रखा है। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हमें गिवन क्या था, 20,456 की मल्टीप्लाई जब हम 11 से करते हैं तो हमें क्या आता है, 2,25,016। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा जो ए पार्ट में गिवन है अगर मैं उसका पॉइंट रिमूव कर दूँ तो सेम वैल्यू बन जाएगी, तो वही करेंगे बेटा। 20,456 की मल्टीप्लाई 11 से करके इसने मुझे दे रखी है, वो क्या है, 2,25,016। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसका पॉइंट रिमूव कर दूंगी तो क्या आएगा 20, फिर बेटा पॉइंट था 456 मल्टीप्लाई में 100, मैंने यहाँ पे पॉइंट रिमूव करा बेटा, तो मैंने चेक करा आफ्टर पॉइंट कितनी डिजिट है बेटा, 3 डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। डिनोमिनेटर में क्या करा बेटा, 1 के आगे उतनी ही जीरो लगा दी, 3 जीरोस। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा 20,456 की मल्टीप्लाई 11 से तो हमें गिवन थी, वो क्या थी, 2,25,016। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमारा 1000 है उसमें कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, तो अपने राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट कर लेंगे न्यूमिनेटर में, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 225.016। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर बी। अब बेटा पार्ट नंबर बी देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें 2.0456 मल्टीप्लाई 1.1। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा ये तो मुझे गिवन ही था, 20,456 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 2,25,016। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें से पॉइंट रिमूव कर देंगे। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा मुझे क्या दे रखा है, 2.0456। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो अब क्या करा बेटा, हमने 1 के आगे 4 जीरोस लगा देंगे, क्योंकि बेटा देखो न्यूमिनेटर में 2 के आगे कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर में भी 4 जीरोस लगा दी। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मुझे क्या दे रखा था, 1.1, तो यहाँ से भी मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया, तो डिनोमिनेटर में क्या करा बेटा, 1 के आगे 1 जीरो लगा दी, क्योंकि आफ्टर पॉइंट बेटा कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा 20,456 की मल्टीप्लाई तो 11 से मुझे गिवन थी, वो कितनी थी, 2,25,016। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे, 10,000 की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 लाख। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा लाख में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती हैं, 5 होती हैं, तो हम अपने न्यूमिनेटर में 5 डिजिट काउंट करेंगे अपने राइट हैंड साइड, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, 5 डिजिट। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंट इंसर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 2.25016। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है 204.56 मल्टीप्लाई 0.11। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हमें गिवन तो था यहाँ पे 20,456 की मल्टीप्लाई जब 11 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा, 2,25,016।
इधर केवल द स्टूडेंट। अब बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर देंगे। तो बेटा 204.56 था, तो बेटा हमने देखा आफ्टर पॉइंट कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट थी, तो 1 के आगे क्या करा बेटा, डिनोमिनेटर में 2 जीरोस लगा दिए। इधर केवल द स्टूडेंट, फिर मल्टीप्लाई बेटा एज इट इज़ रखा हमने। अब यहाँ पे क्या है 0.11 था, तो बेटा मैंने देखा न्यूमिनेटर में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 1 के आगे क्या करा बेटा, 2 जीरोस लगा दिए डिनोमिनेटर में। इधर केवल द स्टूडेंट। अब बेटा 20,456 की मल्टीप्लाई जब हम 11 से करी तो हमारा आंसर क्या है बेटा, 2,25,016। इधर केवल द स्टूडेंट। जब बेटा हम 100 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 10,000। इधर केवल द स्टूडेंट। अब बेटा मैंने देखा 10,000 में कितनी नंबर ऑफ जीरोस है, 4 जीरोस है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में अपनी 4 डिजिट काउंट करेंगे अपने राइट हैंड साइड से। फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम पॉइंट इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 22.5016। इधर केवल द स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 20,456 मल्टीप्लाई 0.011। इधर केवल द स्टूडेंट। ओके बेटा, अब यहाँ पे मुझे गिवन था बेटा 20,456 की मल्टीप्लाई जब हम 11 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या था बेटा, 2,25,016। इधर केवल द स्टूडेंट। अब बेटा जो मुझे क्वेश्चन गिवन था उसमें क्या था, सिर्फ यही डिफरेंस है कि उसमें पॉइंट है, नहीं तो वैल्यूज़ तो सेम है। तो फर्स्ट डिजिट में तो बेटा मुझे कोई पॉइंट गिवन नहीं है फर्स्ट नंबर में, तो अब क्या देखेंगे, हम सेकेंड नंबर देखेंगे, उसमें गिवन है बेटा 0.011। मैंने देखा आफ्टर पॉइंट कितनी डिजिट है बेटा, 3 डिजिट है, तो हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 के आगे उतने जीरोस लगा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 जीरोस लगा दिए। इधर केवल द स्टूडेंट। अब बेटा 20,456 की मल्टीप्लाई 11 से करने पर हमारा आंसर जो आता है वो हमें गिवन है, वो क्या है, 2,25,016। अब मैंने क्या करा बेटा, इसे 1000 से डिवाइड कर दिया। इधर केवल द स्टूडेंट। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें अपने राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 225.016। इधर केवल द स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है बेटा 204.56 मल्टीप्लाई 1.1। इधर केवल द स्टूडेंट। अब बेटा मुझे गिवन क्या था, 20,456 की मल्टीप्लाई जब 11 से करते हैं तो हमारा आंसर आता है बेटा 2,25,016। इधर केवल द स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट्स दे रखे हैं, वैल्यू सेम है, तो अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर देंगे। तो 204.56 था, तो बेटा हमने यहाँ पे पॉइंट रिमूव करा। आफ्टर पॉइंट कितनी डिजिट है बेटा, 2 डिजिट है, तो मैंने 1 के आगे क्या करा, डिनोमिनेटर में 2 जीरोस लगा दिए। इधर केवल द स्टूडेंट। मल्टीप्लाई बेटा 1.1 दे रखा था, तो मैंने देखा आफ्टर पॉइंट कितनी डिजिट है बेटा, 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में क्या करा, मैंने 1 के आगे 1 जीरो लगा दिया। इधर केवल द स्टूडेंट। अब बेटा 20,456 की मल्टीप्लाई तो 11 से कर ऑलरेडी मुझे गिवन थी, वो क्या थी मेरी, 2,25,016। इधर केवल द स्टूडेंट। अब बेटा जब हम 100 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो क्या आता है, 1000 आता है। इधर केवल द स्टूडेंट। अब बेटा 1000 में कितनी जीरोस होती हैं, 3 जीरोस होती हैं, तो हम न्यूमिनेटर में 3 डिजिट काउंट करेंगे अपने राइट हैंड साइड से, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट। इधर केवल द स्टूडेंट। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 225.016। इधर केवल द स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है 2045.6 मल्टीप्लाई 0.0011। इज दैट केवल द स्टूडेंट। अब बेटा हमें गिवन क्या था, 20,456 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, 2,25,016। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट। बेटा क्या है, बस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, नहीं तो वैल्यूज़ तो सेम है, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर देंगे। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट। तो बेटा मुझे क्या दे रखा था, 2045.6, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट रिमूव करा, तो 1 के आगे 1 जीरो लगा दिया बेटा डिनोमिनेटर में, क्योंकि आफ्टर पॉइंट कितनी डिजिट है, न्यूमिनेटर में 1 डिजिट है।
इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा मैंने पॉइंट, फिर यहाँ पे मैंने देखा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं बेटा, 4 डिजिट है, तो मैंने क्या करा बेटा, डिनोमिनेटर में 1 क्या के 4 जीरोस लगा दिए। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा 20,456 की मल्टीप्लाई जब हम 11 से करते हैं तो वो हमें गिवन है, क्या आंसर आएगा बेटा, 2,25,016। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा क्या करेंगे, जब हम 10 की मल्टीप्लाई 10,000 से करते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा, 1 लाख। तो लाख में कितनी जीरोस होती हैं बेटा, 5 जीरोस होती हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, अपने न्यूमिनेटर में 5 डिजिट काउंट करेंगे अपने राइट हैंड साइड से, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, 5 डिजिट। तो बेटा फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट इंसर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25016। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट।